बच्चों, हम आपको सिखाते हैं किसी भी संख्या में भाग दे करके वो x y का मान निकालना। कैसे मान निकाला जाता है? तो ये संख्या है x 4 6 8 y 0 5 जो 11 से विभाज्य है, तो x प्लस y का मान क्या हो? तो इसका मान निकालने के लिए पहली संख्या को एक एक छोड़ करके जोड़ते हैं। मान लीजिए x है, 4 को छोड़ करके 6 ले लीजिए, फिर इसके बाद 8 को छोड़ करके y ले लीजिए, फिर एक संख्या और छोड़ करके 5 ले लीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, x प्लस 6 प्लस y प्लस 5 एक कोष्टक में हो गया। बीच में क्या करते हैं? माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब माइनस का चिन्ह लगाने के बाद एक एक संख्या, अब इसको छोड़ करके एक संख्या के बाद दूसरी संख्या से स्टार्ट करेंगे। और दूसरी संख्या हमारा जो आई है वो 4 है प्लस 8 प्लस 0 बराबर कर देते हैं। और अब समझिए कि यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 11 से विभाजित हो जाए। तो 0 हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकती है, मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 22 गुना के 44 हो सकता है। ये सब संख्याएं आएंगी जो 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो क्या करते हैं? बराबर के बाद जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसका मल्टीपल में से कोई संख्या ले लेते हैं। अब इसके बाद आइए अब जोड़ते हैं। बीच में माइनस चिन्ह होता है हमेशा। x प्लस y प्लस 11 6 5 11 एक कोष्टक में दूसरे में कर लीजिए। 4 और 8 को जोड़िए और 0 तो कितना? 4 8 12 4 और 8 12 हो गया। बराबर कोई 0 ले लीजिए चाहे 11 ले लीजिए। तो हम 11 ले लेते हैं क्योंकि 11 से वो कट जाए। इसके बाद दूसरी संख्या, आप इसमें से इसको घटाइए। तो क्या करेंगे? x प्लस y प्लस 11 माइनस 12 बराबर 11। अब देखिए ये 11 से 11 कट जाए। अब यहाँ पर x प्लस y इक्वल टू 12 को उधर ले जाइए तो 12 हो जाए। ये x प्लस y का हमारा मान 12 है। इसमें x प्लस y का मान अगर 12 होगा तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। इसमें दो चर राशियों का मान निकालने का ये हमारा तरीका है। एक एक संख्या छोड़ करके फिर उसके बाद बीच में माइनस लगा करके दूसरी संख्या ले करके उसमें जो जिस संख्या का भाग देना रहता है वो 11 का भाग देना है, तो 11 का गुणज 11 ले लिए। आप 0 ले सकते थे, 22 ले सकते हैं, किसी भी संख्या को। अब यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ x का मान निकालना है और जो संख्या का है 11 से विभाज्य है। तो अब क्या करिए? एक एक संख्या छोड़ करके जोड़ लीजिए। अब इसके बाद क्या है? 9 प्लस 5 प्लस 8। इसके बाद क्या करिए? बीच में माइनस चिन्ह लगा दीजिए। अब एक एक संख्या छोड़ करके जोड़ लीजिए। 2 प्लस x प्लस 5 बराबर एक के पीछे में भाग दे दीजिए। यहाँ पर 11 का भाग दे दीजिए और सबको जोड़िए। देखिए 9 8 8 16 17 17 5 22। यहाँ पर 17 5 22। इसके बाद कितना हो गया? 17 और 5 22 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए 2 x प्लस 5 5 2 7 माइनस लगा दीजिए 7 प्लस x कर दीजिए। अब बीच में 11। अब यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ पर क्या रखेंगे? यह संख्या 11 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो इसमें कौन सी संख्या होगी? माइनस 7 और 7 ले लीजिए प्लस 4 कर लीजिए। 7 और 4 जो जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। और 11 22 से भी कटता है, 22 भी 11 से कट जाता है और 11 भी कट जाएगा। नीचे 11 कर दीजिए। यहाँ पर 22 माइनस 11 बटे में 11 घटा दीजिए, 11 आ जाएगा। 11 भी कट करके 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या लिए? x का मान 4 लिए। तो हमारा जो संख्या इसका मान x का मान आ गया यहाँ पर 4 है।
इस तरह से किसी भी संख्या का मान यक्स का मान निकालने के लिए एक एक संख्या का अंतर करते हैं, उस संख्या के जोड़ने के बाद बीच में माइनस होता है, उस संख्या को नीचे जिसका मान निकालना रहता है विभाजित कर देते हैं, उस संख्या में चर राशि का वैल्यू पता चल जाता है।